बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो क्या करना है, आपको बस कहानियाँ बतानी है। आप ये ना सोचिएगा कि मैं आपको कोई अलिफ लैला की कहानी बता रही हूँ। हम रियलिटी टीवी करते हैं। रियलिटी टीवी का मतलब ये है कि सच पर मबनी आपको खबरें देते हैं और रियलिटी के बेस के ऊपर ही ये प्लेटफॉर्म कायम है। सो खबर ये है कि कहानी जो बहुत ही चर्चा में है वो क्या कहते हैं, ज़बान ज़दे आम। आहा, कितना अच्छा मैंने उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये जो कहानी है और जो बात जो ज़बान ज़दे आम है वो है प्याले की, पोटली की, तावीज़ की, राख की। ये क्या कहानी है ये मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा मैंने आपको कहानी सुनानी है 50 मिनट और 25 सवाल। ये किसके 50 मिनट हैं और किसके 25 सवाल हैं, इस बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बुशरा बीबी ने हर एक को बिकाऊ समझ लिया। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरह वतीरा रहता है ना, इसको ख़रीद लो, इसको प्रेशराइज़ कर लो, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, वो वतीरे बुशरा बीबी साहिबा ने जो है वो इदारों के लिए भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। और पिंकी पीरनी ने पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की। मतलब मैं तो समझती हूँ अपने आप में ये क्राइम है, अपने आप में एक और केस बुशरा बीबी पर बनता है, पिंकी पीरनी पर बनता है कि भाई उन्होंने पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश की। ये क्या माजरा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम कुछ बात काकड़ सरकार की कर लें और कुछ बात मैं आपसे इंतखाबात की भी कर लूँ। और ये दो बातें इसलिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काकड़ सरकार के आते ही इमरान खान बुशरा बीबी के कड़ाके निकले और आगे भी निकलेंगे। वो तो अपनी जगह पर है कि पता नहीं इनके कितने कड़ाके निकलने हैं और कब निकलने हैं और कब तक निकलते रहने हैं, वो वक्त हमें बताता जाएगा। लेकिन निगरान हुकूमत का, निगरान वज़ीर आज़म का जो पहला दिन था उसके अंदर अवाम के कड़ाके ज़रूर निकले। जब तक ये दिन ख़त्म हुआ, बाय द एंड ऑफ द डे अवाम को ये बताया गया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग 20 रुपये पेट्रोल महंगा। मतलब कि 18 रुपये पेट्रोल, 20 रुपये डीजल, तो लगभग अब 20 रुपीज़ पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया है। और पेट्रोल की नई कीमत, यानी आज जब आप अपनी बाइक्स में, अपनी गाड़ियों में आप जब पेट्रोल डलवाएंगे तो वो 291 पर लीटर, 291 रुपये 1 लीटर। और ये तो अभी कम है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि डॉलर और पेट्रोल का मुकाबला चल रहा है कि 300 किसने क्रॉस करना है। और जिस हिसाब से ये मामला चल रहे हैं ना, बड़ा नेक टू नेक मुकाबला होना है कि पहले डॉलर 300 क्रॉस करता है या पहले पेट्रोल जो है वो 300 क्रॉस करता है। और मैं आपको एक और बुरी खबर भी दे दूँ, एक और बुरी खबर ये दे दूँ कि आवाम के जो कड़ाके मजीद निकलने हैं ना, ये यकम के आसपास ये पेट्रोल और महंगा हो जाना है। मतलब प्लीज़ मुझे मत गालियाँ दे, मुझे मत सलावाते दे, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मैं तो खुद आप में से हूँ। मतलब अब बताएं, हम शोर ना मचाएं तो क्या करें, आवाज़ ना इस बारे में उठाएं तो क्या करें। मतलब हर कोई आता है, पिछली हुकूमत ये कर गई, पिछली हुकूमत से पूछते हैं, वो कहते हैं जी उससे पिछली हुकूमत कर दे। ये जो फंडा है ना कि जी ये पिछली हुकूमतों की जिम्मेदारी है। PDM की हुकूमत थी, शहबाज सरकार ने बोला कि नहीं जी हमने नहीं महंगाई की, ये तो इमरान खान ने की। इमरान खान सरकार ने बोला कि ये हमने नहीं की, ये शाहिद खाकान अब्बासी ने की, नून लीग करके गया था। और नून लीग जो है वो आधा टाइम नवाज शरीफ और फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी करके गए थे। और अगर आप PDM की हुकूमत से पूछ लेते हैं, वो इमरान खान पे मलबा डालते हो और बड़ी आके शोखियाँ मारते हैं कि जी नवाज शरीफ के टाइम के ऊपर पेट्रोल कितना था और मुकाबला जब होगा तो तब होगा कि जी नवाज शरीफ के दौर में, यानी कि 2013 से आप मुकाबला करें, 2018 से नहीं करना आपने, राइट। तो 2013 से आपने मुकाबला करना है कि वो दौर और ये वाला जो दौर है। तो अभी वाला जो PDM का दौर है इसको आप माइनस करें। भाई हम क्यों माइनस कर दें? नवाज शरीफ के दौर में जितने का भी डॉलर था, जितने की भी पेट्रोल था, लेकिन नवाज शरीफ के जो भाई है शहबाज शरीफ, उसके दौर के अंदर 300 टच कर रही हैं सारी चीज़ें। खैर ये रोना पिटना मैंने आपके साथ करना था। मतलब ये पिटन सियापा ही है हमारी कौन सुनता है। पाकिस्तान जो है वो एक अपॉर्चुनिटी की बेस है, एक अपॉर्चुनिटी का ग्राउंड है इन तमाम लोगों के लिए जो कि अपने आप को हुक्मरान कहलाते हैं। और हुक्मरानों की करतूतें मैं आपको बताऊं ना तो आपको शर्म आ जाएगी। आप अपना मुंह काले कपड़े से ढकना पसंद करेंगे इन हुक्मरानों की जो बेसिकली करतूतें जानने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको इनकी करतूतें बताती हूँ, मैं आगे चल के बताती हूँ। एक और चीज़ बता दूँ, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल आदमी है ना वो है जी राजा रियाज। राजा जी वो जो साबिका अपोजिशन लीडर थे, जो साबिका अपोजिशन लीडर थे, काम तो उनको अपोजिशन करना था। अपोजिशन उन्होंने कैसी की वो उसका फैसला आप लोग करेंगे। लेकिन राजा जी ने पाकिस्तान को एक तोहफा दिया और वो तोहफा है निगरान वजीर आजम की सूरत में, वो है अनवारुल हक काकड़ साहब का। अब जिन्होंने निगरान वजीर आजम दिया उन्होंने इलेक्शन की तारीख भी दे दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इंतखाबात की तारीख आ चुकी है। और इंतखाबात की तारीख
जो राजा रियाज साहब फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे बड़ों ने फैसला किया है, यानी जाहिर सी बात है बड़ों का उनका ये मतलब थोड़ी है कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल इनकी ख्वाब में आ गए थे राजा रियाज की, और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल जो है वो आकर के इनको बता के चले गए थे कि इंतखाबात कब होने हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े कौन हैं और किन को समझा जाता है, और वो वज़ीर आज़म तो बिल्कुल नहीं है, और इलेक्शन कमीशन तो तौबा करे, इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता। तो जो भी पाकिस्तान के बड़े हैं इनकी नज़र में उन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। ये राजा रियाज साहब इंकशाफ कर रहे हैं, और मैं इस सिचुएशन में राजा जी को हल्का बिल्कुल नहीं ले सकती। जिस बंदे ने इस मुल्क को निगरां वजीर आजम दिया है उसको हल्का नहीं लेने का, उसकी बात सुनने का। और उनकी बात सुनने का क्या है कि जी वो कह रहे 17 फरवरी से एक हफ्ता पहले या 15 फरवरी के एक हफ्ते बाद इलेक्शन हो जाएंगे। राजा जी ने कह दिया, ये बात आप लॉक कर लें। और अगर ये राजा जी की इस गिवन डेट पर नहीं हुए ना इलेक्शन, तो फिर एक डेट मैं आपको बता रही हूं, वो होंगे जी 2025। डेट अब ये फरवरी की हो, 17 फरवरी हो, 15 फरवरी हो या 2025 की हो, इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं हो रहे, 90 दिनों में तो नहीं हो रहे हैं, ये बात तय है। और ये मैं आपको पिट मरी थी कि भाई इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं होंगे, कुछ भी कर ले। डन हो गई बात। आ जाए जी हुक्मरानों की करतूतें। 2018 के अंदर जब इमरान खान को लाया गया आरटीएस बिठा करके, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने अपनी तमाम तर एनर्जीज इमरान खान पर लगा दी। आपको मैं सिर्फ एक डेमो, एक एग्जाम्पल उनकी शेयर करती हूँ कि हमारे मुल्क के हुक्मरान कितना ज़्यादा कमज़ोर एतमाद, कमज़ोर यकीन रखते हैं, कितने ज़्यादा, मुझे पता नहीं उर्दू में इनका लफ्ज़ नहीं मिल रहा, आप खुद ही ढूंढ लीजिएगा, सुपरस्टिशियस हैं, वहमी हैं, कि उनकी जो पूरी दास्तान है ना वहम की, और अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये बात आपसे कैसे करूं कि जो इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से अपनी बात का आगाज़ करते हैं, उसका इतना कमज़ोर अक़ीदा है अल्लाह ताला पे, रब्बुल करीम पर, रब्बुल आलमीन पर। क्योंकि तावीज़ गंडे, सुनते जाइए आप। आपको पता है कि 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया तो तब कौन कौन लोग थे। एक डीएसपी गए थे, फीमेल यानी लेडी कांस्टेबल थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि घर में कुछ ख़वातीन भी होती हैं, और ये रूल है कि अगर घर के अंदर जाना है और तो ख़वातीन होनी चाहिए, ताकि वो ख़वातीन जो अंदर हैं उनके साथ सवाल जवाब करें और उनसे क्वेश्चन ख़वातीन ही कर सकती हैं। इसी तरह अगर जेल जाना होता है तो ख़वातीन कांस्टेबल जो हैं वो ख़ातून मुल्ज़िम को या मुजरिम को आगे हैंड ओवर करती हैं, जेल लेकर के जाती हैं, सारा उनको हैंडलिंग करती हैं। तो लेडी कांस्टेबल्स थी, एक डीएसपी थे, 2 कांस्टेबल और थे जो मर्द थे, और इसके अलावा एक डीआईजी थे। अब इमरान खान साहब के बारे में अदालतों ने ये सर्टिफिकेशन दे दी कि वो ना सादिक हैं ना अमीन हैं, इमरान खान साहब हैं सर्टिफाइड चोर। तो जो डीआईजी 5 अगस्त को इमरान खान साहब को अरेस्ट करने गए थे, उन्होंने एक और सर्टिफिकेशन दी, और वो सर्टिफिकेशन पिंकी पीरनी के बारे में। वो पिंकी मैडम के बारे में फरमा रहे हैं कि पिंकी पीरनी जो हैं वो सर्टिफाइड जादूगरनी है, ठीक है। अब बुशरा बीबी जो है, जब इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए 5 अगस्त को गए तो उन्होंने उसको रोका कि आप ना करें अरेस्ट, आप मुझे वारंट दिखाएं, लेकिन कुछ सुनी नहीं गई, और उन्होंने कहा कि नहीं, वी हैव टू अरेस्ट इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को अरेस्ट करके वो ले गए। तो बाद में पीछे बुशरा बीबी रह गई थी। उस टाइम पर जब इनके घर को सर्च किया गया, उनके कमरे को ख़ास तौर पे, जिस कमरे में बुशरा बीबी थी, और जाहिर सी बात है जो इमरान खान साहब का बुशरा बीबी का एक कमरा था, और बेसिकली 2 कमरे थे, एक कमरे के अंदर ही एक कमरा था। तो बेसिकली उसको जब सर्च किया गया तो वहाँ से एक डायरी मिली जिसके किस्से कहानियाँ नशर हो चुके हैं, हम उसके ऊपर वीडियो भी कर चुके हैं, टेलीविज़न मीडिया के ऊपर उस हवाले से बात भी हो चुकी है। उसके अलावा एक सैटेलाइट फ़ोन मिला जो कि काम नहीं कर रहा था। उसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन मिला, यानी ये मोबाइल फ़ोन बेसिकली मिला नहीं, मतलब पूछा गया, एक तो इमरान खान साहब का फ़ोन था जो कि आईफोन था, और ऑफ कोर्स एक बुशरा बीबी का फ़ोन था। तो उन्होंने पूछा, मतलब पुलिस ने पूछा कि भाई आपका फ़ोन किधर है, तो उन्होंने कहा कि जी ये मेरा फ़ोन है, राइट, और उस फ़ोन को भी सर्च किया गया, राइट। अच्छा, अब जब ये सर्च चल रही थी तो इससे पहले कि सर्च शुरू की जाती तो बुशरा बीबी ने फ़ौरन कहा कि पुलिस को हमेशा पैसों की फ़िक्र होती है, तो लिहाजा मैं आपको बता देती हूँ पैसे किधर है, आप ना जो
یہ کمرہ ہے نا, یہ گھر کو ادھر ادھر ادھیرے نا, کمرے کو ادھر ادھر نہ کریں, میری چیزوں کو ادھر ادھر نہ کریں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیسے کدھر ہیں. اس کے بعد پولیس نے کہا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتا دیں, ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. بشرا بی بی کو بہت برا لگا, انہوں نے کہا کہ بھائی میں پیسے دیتی ہوں, پیسے لے لو. یعنی بشرا بی بی نے پولیس کو, آپ سوچے کس کو, ڈی ایس پی, 2 کانسٹیبل, 2 لیڈی کانسٹیبلز اور 1 ڈی آئی جی, ان کو پیسوں کی آفر کی, رشوت کی آفر کی. مطلب میں تو کہتی ہوں کہ یہ سیدھا سیدھا کیس ہے. ڈی آئی جی جنہوں نے ابھی جیو نیوز سے بات کی ہے, جس کی بیس کے اوپر میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی ہوں, جب میں نے لاسٹ چیک کیا تھا, وہ جیو کے رپورٹر احمد فراز صاحب بڑے ڈائنامک رپورٹر ہیں, ان سے انہوں نے گفتگو کی, اور وہ جو ڈی آئی جی کہہ رہے تھے کہ بھائی بشرا بی بی کو پیسوں کی فکر تھی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی پیسے میں آپ کو دے دیتی ہوں کیونکہ پولیس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, آپ یہ چھان بین نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ اچھا یہیں پہ رک جائیں, ابھی آپ نے اور مزید کچھ نہیں سوچنا. ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہاں وہ رشوت دی, یہ دی, وہ دی, یا پیسے دینے کی کوشش کی تاکہ جی سرچ وارنٹ جو ہے اس کو کینسل کیا جائے یا سرچ نہ کیا جائے. لیکن سرچ تو کرنی تھی. ان پولیس والوں کو بھی سلام ہے, انہوں نے الماری کھولی, وہ الماری, وہ کبرٹ جو کہ بشرا بی بی نے اشارہ کیا کہ بھئی اس میں پیسے, اس کو کھولا گیا, اس میں دیکھا اس میں واقعی پیسے موجود تھے. ان پیسوں کو گنا گیا بشرا بی بی کے سامنے, اور وہ پیسے لکھ کر کے بشرا بی بی کے سائن کے ساتھ بشرا بی بی کے حوالے کیے گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب بشرا بی بی نے پیسے ریسیو کر لیے تو پولیس نے پھر چھان بین کا سلسلہ جاری رکھا. بشرا بی بی ان کو لگاتار, اگر میں آپ کو ڈی آئی جی کی زبان میں بتاؤں تو ڈی آئی جی یہ فرما رہے ہیں کہ بشرا بی بی برا بھلا کہتی رہیں, مزاحمت کرتی رہیں, گالیاں دیتی رہیں, بددعائیں دیتی رہیں کہ تم پر اللہ کا قہر نازل ہو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ کیوں میرے گھر کے ساتھ ایسا کر رہے ہو. برا بھلا کہتی رہی, روک لگاتی رہی, پولیس کے کام کے اندر رکاوٹ ڈالتی رہی, لیکن پولیس نے ان کی ایک نہیں سنی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پیالہ چاندی کا, اس پیالے کے اندر ایک پوٹلی کے اندر راکھ کو جب ایسے ٹٹولا گیا, نکالا گیا, تو اس راکھ کے اندر ہڈیاں. اچھا, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں انسانی ہڈیاں ہیں. میں تو ڈر گئی کہ کیا قتل کرنے بھی شروع کر دیے تھے, یا ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کوئی جادو ٹونا ہو رہا تھا, کیا ہو رہا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کی ہڈیاں تھیں. اگر جانوروں کی ہڈیاں تھیں تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ جتنے صدقے دیے جاتے ہیں وہ والی ہڈیاں تھیں, پر وہ ہڈیاں کس کی تھیں مجھے یہ نہیں پتا. لیکن پیالے میں پوٹلی میں راکھ میں تعویذ, اور تعویذ میں ہڈیاں. اب پتہ نہیں یہ کون سا عمل ہے, اور یہ عمل ان لوگوں کا ہے جو کہ پاکستان پر 4.25 سال حکمرانی کرتے رہے ہیں. عمران خان, بشرا بی بی جو اسلام کے درس دیتے رہے ہیں, عمران خان اور وہ بشرا بی بی جس کو نہ تعلیم کا پتہ ہے, اور ایک آکسفورڈ سے, مطلب اللہ کیا رب نے کیا جوڑی بنائی ہے. ایک وہ بندہ جو کہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے, چاہے 3rd کلاس آکسفورڈ کی ڈگری سے پڑھ کے آیا ہو, ایک اس کا کمزور عقیدہ, جادو ٹونا, تنتر منتر, اس ٹائم پر یہ کرنا ہے, اس ٹائم پر وہ کرنا ہے. مطلب ایسے کیسے کر لیتے ہیں, ایسے لوگ کیسے اپنے آپ کو حکمران بنا لیتے ہیں جن کا اپنا یقین, اعتماد خدا تعالیٰ کی ذات پر اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ جادو ٹونے کی بلبوتے کے اوپر پاکستان کی 22-23 کروڑ عوام کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور دوسری پتہ نہیں ایف اے پاس ہے کہ ایف اے فیل ہے, مجھے نہیں پتا. ڈائری کے اندر لکھائی, ڈائری کے اندر جو ان کی انگلش تھی, ڈائری کے اندر جو ان کی اردو کی جو لکھاوٹ تھی, اس سے بشرا بی بی کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کو بھی چھوڑے, بشرا بی بی نے خود دوران انویسٹیگیشن ایک دفعہ خود یہ ریٹن دیا تھا کہ بھائی مجھے یہ انگریزی نہیں آتی ہے, میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں, میں نے ایف اے پاس کیا, بظاہر انہوں نے ڈگری تو نہیں لگائی تھی, مجھے نہیں پتا ایف اے پاس ہے کہ ایف اے فیل ہے, لیکن جو بھی ہیں وہ پیری فقیرے میں اس ٹائم پہ نمبر 1 ہے. رائٹ. اس کے بعد یہ کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں لے کر کے پولیس آ گئی, اور پھر اب کہانیاں ہیں, اور ان چیزوں سے جو ہے وہ بہت کچھ آپ کو آنے والے دنوں میں مزید پتہ چلے گا. یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ واقعی کوئی الف لیلا کی داستان لگتی ہے, کہ ایک زمانے کا ذکر ہے کہ زبان پاک جیسے بڑے قلعے کے اندر سے ہڈیاں, راکھ, پیالہ, یہ سب ملا, لیکن یہ کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے, یہ سچ ہے, یہ بالکل سچ ہے. ایک اور سچ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسلام آباد پولیس نے توشہ خانہ کی گھڑی کی جعلی رسیدیں بنانے کے معاملے پر سابق خاتون اول, یہی بشرا بی بی پنکی پیرنی کی آڈیو کا فورنزک کرانے کا فیصلہ کیا. آپ کو یاد ہے بشرا بی بی کی آڈیو آئی تھیں, ارسلان بیٹا اس کو غداری سے جوڑ دو. فون کے اوپر ایک اور جو ان کی آڈیو آئی تھی جس کے اوپر پتہ نہیں وہ کس کو آڈر دے رہی تھی کہ تمہیں نہیں پتا کہ جو چیزیں گھر آتی ہیں, بنی گالہ میں آتی ہیں, ان کی فوٹو نہیں بنانی ہے, کیوں بنائی فوٹو, آپ یاد ہے آپ کو, اور اس طرح کی اور بہت سی خیر. اور ذرائع کے مطابق
अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी तोशा खाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने से मुताल्लिक केस में शामिल तफ्तीश हुई थी, जिस दौरान बुशरा बीबी से 2 ऑडियो लीक से मुताल्लिक सवालात किए गए। राइट, ये 50 मिनट की इनकी कोई इंक्वायरी थी। इस 50 मिनट के अंदर लगभग 25 सवाल किए गए। उन 25 सवालों में से 23 सवाल ऐसे थे जो कि बुशरा बीबी से पूछे गए, जिनमें तोशा खाना के हवाले से बातचीत हुई। और जब उनसे ख़ास तौर पर इन ऑडियोज़ के बारे में पूछा गया तो बुशरा बीबी का कहना था कि ऑडियोज़ में आवाज़ मेरी नहीं है। बुशरा बीबी के इनकार के बाद पुलिस टीम ने ऑडियोज़ सुनवाई। सुनने के बाद बुशरा बीबी ने ऑडियोज़ को फेक करार दिया, तो लिहाजा अब इन ऑडियोज़ का फॉरेंसिक होगा। अच्छा, ये भी कोई नई बात नहीं है, खबर तो छपी है हर जगह पे और बड़े लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। खैर, मैं भी आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं तो आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो आपको सच बताना है और मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि सारे लोग झूठे हैं। और इसलिए ये सारे लोग झूठे हैं क्योंकि ये यू टर्न को अच्छा समझते हैं। इमरान खान ही कहते हैं ना कि यू टर्न तो अजीम लीडर लेते हैं। इमरान खान को ये यू टर्न वाली भी पट्टी ये पिंकी पीर ने नहीं पढ़ाई होगी और इसीलिए पिंकी पीर ने यू टर्न ले रही है। आवाज़ उनकी, हर चीज़ उनकी। उस टाइम पर तो पीटीआई वाले नहीं बोल रहे थे। उस टाइम पर तो जब ये ऑडियो निकल रही थी तब कह रहे थे कि भाई ये ऑडियो निकाल कौन रहा है, ये ऑडियो क्यों निकल रही हैं, उसके कंटेंट के ऊपर तो बात ही नहीं करते थे। और बुशरा बीबी ने अंदर जा करके पता नहीं क्या दम दरूद पड़े होंगे लोगों के ऊपर, चिट्टा कोरा जवाब दिया कि जी मेरी नहीं है तो कोई बात नहीं, फॉरेंसिक के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भाई कराके तो इनके निकलने हैं, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ झूठ होता है। जादू टोना जंतर तंतर मंतर ये सब खत्म हो जाता है। क्या बचा लिया जादू टोने ने? क्या हुकूमत बच गई इमरान खान की? बताइए, क्या शादी बच गई? शादी भी टूटने के दौरान है पर हुकूमत तो चली गई। एक जेल में है, दूसरे की तैयारी जारी है। अनकरीब बुशरा बीबी जेल में होंगी। कितनी देर जो है बकरे की माँ खैर मनाएगी? ज़्यादा देर नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।